अनर्गल बयानबाजी होगी और हमारे नेता, गठबंधन के नेता नीतीश कुमार पर अगर किसी की टिप्पणी होगी, और सबसे पहले तो पोस्टर भी चिराग पासवान ही लगाए हैं नीतीश कुमार जी के। हम लोग तो पहले ही वो कह रहे पोस्टर थे। हमने देखा कि ऊपर नीतीश कुमार और नीचे चिराग पासवान, और ये चिराग पासवान की पार्टी का पोस्टर है। हमें थोड़ी हैरानी भी हुई, बहुत ईमानदारी से मैं कहता हूँ। देखिए, चिराग जी अभी समझ नहीं पा रहे हैं। जी। कभी क्या होता है कि अचानक कोई घटनाक्रम होता है तो लोग सोच समझ नहीं पाता है। तो चिराग पासवान अभी समझने में अभी थोड़ा-सा समय लेंगे, लेकिन हमको लगता है कि समझ जाएँगे। और उनको भी मंच पर अगर मंच शेयर करेंगे तो नेता नीतीश कुमार ही होंगे, जी। और बहुत मान-सम्मान के साथ उनको बोलना पड़ेगा। तो चिराग पासवान देखिए, बिहार में अब एनडीए गठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार बीजेपी साथ-साथ हैं, और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ-साथ चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी साथ-साथ हैं। तो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं आपके साथ, तो पशुपति पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। पशुपति पारस और नीतीश कुमार की नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके क्या मायने हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत हम समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ आरएलजेपी के प्रवक्ता चंदन सिंह हैं। चंदन जी, नीतीश कुमार से नजदीकियां बढ़ रही हैं, पशुपति पारस की मिलने पहुंचे हैं, और जाहिर तौर पर तरह तरह की चर्चाएं हैं। कहीं दो चाचा मिलकर भतीजे से निपटने वाले तो नहीं हैं। बहुत गदगद थे पशुपति पारस नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी को लेकर। नहीं, देखिए, बिल्कुल मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं, काम किए हैं, व्यक्तिगत संबंध हैं। और देखिए, बिहार में जो एनडीए है, उसके नेता अब आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। अब किसी को अच्छा लगे, अन्यथा ना लगे, लेकिन नेता नीतीश कुमार जी हैं। तो अब बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। कुछ नेता हैं जिनके पेट में दर्द है, तो दर्द है तो है, उसकी दवा भी हम लोग करेंगे। अगर अनर्गल बयानबाजी होगी और हमारे नेता, गठबंधन के नेता नीतीश कुमार पर अगर किसी की टिप्पणी होगी तो नहीं, उसका आपका माकूल जवाब आपका मिलेगा। आपका इशारा चिराग पासवान की तरफ है। चिराग पासवान ने कहा कि देखिए, अब तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीतियों पर काम होगा, या फिर नीतीश कुमार की नीतियां ही चलेंगी, उनकी नीतियां चलेंगी तो हम विरोध करेंगे। ऐसी बात तो उन्होंने सरकार बनने के पहले ही कही है। देखिए, चिराग जी क्या सोच रहे हैं, कभी इधर सोच रहे हैं, कभी उधर सोच रहे हैं, कभी ब्लैकमेल वाली पॉलिटिक्स करते हैं, कभी प्रेशर की पॉलिटिक्स करते हैं। और सबसे पहले तो पोस्टर भी चिराग पासवान ही लगाए हैं नीतीश कुमार जी के। हम लोग तो पहले ही वो कह रहे पोस्टर थे। हमने देखा कि ऊपर नीतीश कुमार और नीचे चिराग पासवान, और ये चिराग पासवान की पार्टी का पोस्टर है। हमें थोड़ी हैरानी भी हुई, बहुत ईमानदारी से मैं कहता हूँ। देखिए, चिराग जी अभी समझ नहीं पा रहे हैं। जी। कभी क्या होता है कि अचानक कोई घटनाक्रम होता है तो लोग सोच समझ नहीं पाता है। तो चिराग पासवान अभी समझने में अभी थोड़ा-सा समय लेंगे, लेकिन हमको लगता है कि समझ जाएँगे। और उनको भी मंच पर अगर मंच शेयर करेंगे तो नेता नीतीश कुमार ही होंगे, और बहुत मान-सम्मान के साथ उनको बोलना पड़ेगा। तो चिराग पासवान के बारे में हम लोग और विशेष क्या कहें, उनका दल है, उनका निर्णय है। लेकिन हमारी पार्टी शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ में रही है। हमको कोई इफ बट और कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। एकदम विजन क्लियर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बिहार में जो एनडीए की सरकार बनी है, हम लोग उसके नेतृत्व में चलेंगे, और बिहार को एक नया बिहार बनाना है। एक नया भारत और एक नया बिहार। चिराग पासवान से लड़ाई जारी रहेगी कि अब सब कुछ सॉर्ट आउट होने वाला है? देखिए, अनर्गल बयान अगर आएंगे तो माकूल जवाब मिलेगा। बस इतना ही मैं कहूंगा कि चिराग पासवान को एनडीए में रहकर और बिहार के बेहतरी के लिए काम करने की जरूरत है। और जो देखिए, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का ये जो ढोल पीटते हैं, ये तो कॉपी पेस्ट है किसी का, कहीं से उठाया कहीं पेस्ट कर दिया, उसमें है क्या? और अब तक क्या बिहार में, क्या मतलब बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नहीं हो रहा था? तो क्या आपको लगता नहीं, आप एनडीए के घटक दल हैं, और चिराग पासवान भी एनडीए के घटक दल हैं, आप उन पर हमला बोल रहे हैं, जिनको चार्टर्ड प्लेन से लेके आए हैं जेपी नड्डा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए? कैसे कैसे तो मनाया है उनको बीजेपी ने,
नीतीश कुमार के साथ रहने पर साथ अब रहने देखिए के लिए। अभिषेक जी, अगर आप आग्रह, मैं अगर जा रहा हूँ यहाँ से कहीं और आपको भी उसी जगह जाना है, अगर आप आग्रह करिएगा तो आपको भी हम साथ मिलने चलेंगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आदरणीय नड्डा जी ने उनको अपने साथ में, चिराग पासवान जी को भी पटना आना था, साथ में आ गए, आग्रह किया और साथ में आदरणीय नड्डा जी ने बैठा लिया, कोई जी बहुत बड़ी बात नहीं है। जी और शपथ ग्रहण समारोह में हमारे भी नेता थे, आदरणीय जीतन राम मांझी जी थे, जी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी थे, जी सभी सम्मानित नेता मौजूद थे। जी तो चिराग पासवान का बयान एनडीए के पक्ष में होगा तो स्वागत हम लोग करेंगे। और अगर नीतीश कुमार के गठबंधन पक्ष में होगा। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में होगा तो स्वागत करेंगे, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के अगर पक्ष में नहीं होगा, बिहार के पक्ष में नहीं होगा, तो जोरदार विरोध होगा। तो चिराग पासवान को नीतीश के पक्ष में बोलना पड़ेगा। अगर नीतीश की मुखालफत एनडीए में रहकर चिराग पासवान ने की तो फिर पशुपति पारस की पार्टी चिराग पासवान पर और मुखर हमले करेगी और जोरदार तरीके से जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।